हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR वर्ल्ड के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा पेंडेमिक हो चुकी है। डायबिटीज़ कोरोना वायरस से ज़्यादा पूरे दुनिया के अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट पाए जाते हैं। डायबिटीज़ के ऊपर अगर डीप रिसर्च की जाए या फिर डायबिटीज़ के बारे में अगर कभी हमें पूरी मालूमात लेने की अगर हम कोशिश करें तो डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारे लेक्चर हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम इसके अंदर हम पार्ट वाइज हम आपको समझाएंगे कि डायबिटीज़ के कितने पार्ट है, डायबिटीज़ की कितनी किस्में हैं, डायबिटीज़ कैसे होता है, डायबिटीज़ किसको हो सकता है, डायबिटीज़ का रिस्क फैक्टर क्या है और डायबिटीज़ से कैसे बचा जा सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अब तक के जितने भी रिसर्च हुए डायबिटीज़ के ऊपर वो तकरीबन फेल हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ के ऊपर जितने भी रिसर्च हुए हैं, जितनी भी मेडिसिन निकालने की बातें की गई है, वो एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ धरे के धरे रह गए हैं और अब तक के सिर्फ डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के जो है तो कोशिश की जा रही है या फिर डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए ही मेडिसिन अभी तक के इंसान बना सका है। और मैं आपको बता दूं कि वो भी एक हद तक के, और अगर कभी वो ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके बाद डायबिटीज़ का कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक अगर नुस्खों की अगर बात की जाए या फिर उसके ऊपर डीप स्टडी की जाए तो हमें समझ में आएगा कि आयुर्वेद और होम्योपैथ के अंदर ऐसा वजूहात और ऐसी मेडिसिन मौजूद है आज भी जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में काम आ सकती है। दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट यानी कंप्लीट इलाज नहीं है, सिर्फ डायबिटीज़ को अभी भी कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज़ क्यों होती है, कैसी होती है, ऐसे बहुत सारे सवालात के हम इस वीडियो के अंदर या फिर इसके बाद के आने वाले वीडियो के अंदर तलाशने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ एक कॉमनली अल्फाज आज हमको समझ में आता है कि शुगर को हम डायबिटीज़ कहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारे बॉडी के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं पैंक्रियास, जो खून बनाने का और हार्मोन बनाने का काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो उसके अंदर दो हार्मोन होते हैं, ग्लूकेगॉन जो बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ वजूद में आती है। और इसको कंट्रोल करने का काम जो होता है हमारे दिमाग के नीचे एग्जैक्ट एक ग्लैंड होता है जिसका नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो इसके ऊपर नियंत्रण अपना खो देता है। असल में बात की जाए तो ये टोटली इंडोक्राइन डिजीज़ है। और इंडोक्राइन का मतलब जो हमारे ब्रेन के नीचे स्थित एक ग्रंथि होती है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो 0.5 mg का होता है। बहुत ही माइनर सा ग्लैंड होता है, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे जो है तो कंट्रोल होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये दिमाग से भी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करता है। जिस तरह से हमारा दिमाग कंट्रोल करता है उससे भी कई ज़्यादा ये बहुत सारे ऐसी चीज़ों के ऊपर जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए काम आती है उसके ऊपर ये कंट्रोल करता है। अब तक तो दोस्तों मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा था, लेकिन असल में अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, शुगर की मात्रा शरीर के अंदर यानी ब्लड के अंदर बढ़ जाने को डायबिटीज़ कहते हैं। या फिर कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर शुगर की मात्रा कम हो जाती है। जो नॉर्मल लेवल होता है, नॉर्मल लेवल 40 से 70 खाना खाने से पहले और 70 से 140 तक खाना खाने के बाद ये हो सकता है। ये नॉर्मल लेवल हो गई। और इससे ज़्यादा अगर कभी रेंज अगर हमारे शरीर के खून के अंदर अगर मिलती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हमें डायबिटीज़ हो गया है। डायबिटीज़ जब ज़्यादा मतलब बार बार अगर कभी हमें शुगर हो रही है, मतलब कि खून में बढ़ रही है, तो तब हम उसको डायबिटीज़ कह सकते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज़ कुछ वक्त के लिए या कुछ वक्फे के लिए बढ़ जाती है, उसके बाद डायबिटीज़ ऑटोमेटिक अपनी वापस रेंज में आ जाती है। तो ऐसी जगहों पर मतलब ऐसे पेशेंट्स के लिए हम ये कह सकते हैं कि उन्हें डायबिटीज़ नहीं है, बल्कि हमें और थोड़ा टाइम लेने की ज़रूरत है। हमें कोई मेडिसिन उसके ऊपर शुरू करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो मेंटेन करते हैं हमारी शुगर को, तो उसमें जो है तो शुगर बढ़ भी जाती है और बहुत बार कम भी हो जाती है। तो ये नॉर्मल कंडीशन होती है, इसके अंदर हमें थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। हमें कोई ऐसी मेडिसिन शुरू करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करे। चाहे होम्योपैथिक के अंदर का आप ले रहे हो, चाहे एलोपैथिक के अंदर ले रहे हो, चाहे आयुर्वेद के अंदर ले रहे हो, या फिर और कोई पैथी के अंदर जो आपको समझ में आती है उसके अंदर ले रहे हो, आप डायरेक्टली
कोई भी डायबिटीज़ की, शुगर की कोई भी मेडिसिन आप शुरू ना करें। सबसे पहले यहाँ पर एक बात याद रखें कि हमें एटलीस्ट कम से कम 3 टेस्ट करने चाहिए। जब ही हमें उस पे कंफर्म अगर हमें मालूम पड़ता है कि हमारा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो ही हमें कोई अच्छी मेडिसिन डॉक्टर के मुताबिक लेनी चाहिए। इसमें होम्योपैथी के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम इसके बारे में तीसरे पार्ट के अंदर चर्चा करेंगे। हम इसके ऊपर अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ की पूरी हिस्ट्री हम आपको बताने की कोशिश इसके अंदर करेंगे। जो पहला पार्ट है, हम इसके अंदर आपको सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट बताएंगे कि किस तरह से डायबिटीज़ होती है और क्यों इसको इतनी डेंजर या ग्रेव डिजीज़ का नाम हमने दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डायबिटीज़ के बारे में, मतलब कि डायबिटीज़ कितने किस्म की होती है। डायबिटीज़ असल में देखा जाए तो 2 किस्म की होती है मेजरली, जिसे हम डायबिटीज़ इंसिपिडस या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस में अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा बचपने से ही शुरू हो जाती है। इसके अंदर बहुत सारे जो है तो बचपने के अंदर ही या फिर जेनेटिकल जेस्टेशन पीरियड के तौर पर ही ये माँ से बच्चों को या फिर जेनेटिकली ये ट्रांसफ़र होती है। और डायबिटीज़ मेलाइटस की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं ओबेसिटी या फिर 40 से 45 साल की उम्र के बाद ये जनरली होती है। और इसके भी बहुत ज़्यादा नुकसानात शरीर के ऊपर देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक या फिर सबसे ज़्यादा एक तरह से देखा जाए तो ख़तरनाक कंडीशन डायबिटीज़ की डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है, जिसके अंदर इंसुलिन की मात्रा हमें पेशेंट को इंजेक्शन के ज़रिए देना होती है। और डायबिटीज़ मेलाइटस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मेडिसिन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई टाइप की मेडिसिन इसके ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों ही शुगर की एक किस्में हैं, लेकिन सबसे ख़तरनाक किस्म हम डायबिटीज़ इंसिपिडस को इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक वक्त होता है जो बचपने का, उसकी शुरुआती दौर में ये जब हो जाती है, या फिर बहुत बार पेशेंटों को देखा ये गया है कि बचपन से जब पैदाइश ही वो बच्चा डायबिटीज़ के साथ इन्फेक्टेड पैदा हुआ है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन अगर हमारा बच्चा ही इससे ग्रसित पैदा हो रहा है और आगे चलकर जब वो एक वक्त आएगा जब प्यूबर्टी लेवल पे पहुंचेगा या फिर उसके जितना भी जीवन काल होगा उसके अंदर उसको इंसुलिन इंजेक्शन लेने होंगे, तो जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि उसको एंडोक्राइन यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स का कंट्रोल दूसरे भी जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे दूसरे भी जो ग्लैंड्स होते हैं उसके ऊपर भी नहीं रहेगा। जैसा कि इस्थैमस जिसे हम कह सकते हैं, थायराइड ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर स्थित होता है, ऐसे बहुत सारे, या फिर ओवरीज जो महिलाओं के अंदर होती है, या फिर टेस्टिस, ऐसे जो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स भी हम उसको कह सकते हैं, जो बहुत सारी चीज़ें सिक्रीशन का काम करते हैं, उनको पूरी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड उसका जो है तो अपना कंट्रोल खो देता है जब डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। तो यानी कि टाइप 1 की जब डायबिटीज़ हो जाती है तो इसमें अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे पेशेंट के लक्षण क्या होंगे, ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब डायबिटीज़ इंसिपिडेंस के हम आपको बता दें कि इसके अंदर इंसुलिन की मात्रा जो है तो कम हो जाती है, पेट के अंदर, खून के अंदर, ब्लड के अंदर, यहाँ पर इंसुलिन आपको जो है तो इंजेक्ट करना होता है। और ऐसे इसमें बहुत बार देखा ये गया है कि ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस के पेशेंट जो होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे पेशेंट के आँखों का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसे रेटिनल पाल्सी भी हम कह सकते हैं, या फिर कैटरैक्ट भी होने के चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जाए थ्रोट की, उनके मुंह की, तो उनका मुंह हमेशा ड्राई रहता है, आंखें लाल होती है, गले के जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो बड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर कभी बात की जाए उनके अंदर चेस्ट की, अगर कभी लेडीज़ है तो उसके लिए बहुत जल्दी उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। दूसरी क्यों, इसलिए क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से बॉडी फंक्शनिंग किधर भी करना शुरू हो जाती है, अनकंट्रोल तरीके से वो करना शुरू कर दी थी। दूसरा, अगर पुरुष है तो उसके अंदर गायनेकोमास्टिया देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात खास मैं आपको बता दूं कि दोनों साइड की गायनेकोमास्टिया यहाँ पर देखने को मिलती है। विज़न नॉर्मली इसमें दोनों ही डायबिटीज़ के अंदर कम होता चला जाता है, लेकिन इसके अंदर जो है तो विज़न का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, अगर आपके पेशेंट लेडी है तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जैसा कि ड्यूरिंग सेक्स उसको बहुत ज़्यादा इरप्शन होगा या फिर उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी।
और दूसरी ये बात कि और इसी के साथ साथ उसको इंटरेस्ट नहीं होगा सेक्स करने के अंदर। इसके अलावा अगर दूसरी बातें अगर इसमें की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे पेशेंट को खासकर ये होता है कि जब वो प्रेगनेंसी या फिर गर्भ धारण कर लेती है तो उसको बहुत ज़्यादा शुगर लेवल कम या ज़्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो फिटस होता है, जो बच्चा होता है, जो सैक होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको सही तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। और बहुत ज़्यादा जगहों पर देखा ये गया है कि उसका बच्चे को डिज़ोल्व कर देना पड़ता है। तो दोस्तों ये छोटी सी सिम्टम्स की वजह से अगर हमारा जो बच्चा मर भी सकता है। तो अगली वीडियो के अंदर इसके आगे का पार्ट आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, हम कल ही इसके ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे।